हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि, सब पूजा की नवरात्रि की शुभकामनाएं। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कौन से फूड्स हैं जो डेडली हैं, जो बहुत ही खराब हैं, अपने बनी को देना या एक्सेस में देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन कौन सा ऐसा खाना है जो हम अपने बनी को ना दे तो अच्छा है या बहुत। तो फ्रेंड्स, वीडियो में जाने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। पास में एक बटन आ रहा है, उसको प्रेस कर लो, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि आपको जितना भी बनी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलेंगी माई ईडन पे। और आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, साथ में हमारा कैटलॉग भी देख सकते हो। आपको बनी से रिलेटेड सारी चीजें जो सेफ इंडिया में अवेलेबल होंगी वो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी आपको माई ईडन पे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो फूड है जो हमें उनको लिमिट में देना चाहिए वो है गाजर। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत पहले बचपन में देखा था, एक रैबिट बना हुआ है जिसके हाथ में एक गाजर है और वो पूरी गाजर खा रहा है। तो गाजर हम उनको एज अ ट्रीट दे सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल छोटा सा पीस का टुकड़ा ओनली, वो उनके लिए ट्रीट है। ये नहीं कि उनकी डाइट का मेन हिस्सा है, गाजर उनकी मेन डाइट का हिस्सा नहीं है। अगर आप उसको गाजर बहुत ज्यादा देते हो, क्योंकि उसके अंदर मीठा बहुत ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम कुकीज में भी बेक करते हैं तो हम कुकीज हमेशा एक कुकी या मैक्सिमम 2 कुकी देने का बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर है बहुत सारी है। तो गाजर की क्वांटिटी बहुत कम हो गई, बनाना की क्वांटिटी बहुत कम। बट अगर आप रॉ फॉर्म में गाजर और बनाना दे रहे हो तो आपको बहुत कम क्वांटिटी में देना होगा, अदरवाइज उनके स्टमक इश्यूज होंगे, उनको डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे और जिनसे उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आई है तो कभी नहीं आएंगी, बट ये प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2 जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है पत्ता गोभी या फूल गोभी, ब्रोकली, यानी गोभी और गोभी की फैमिली से रिलेटेड। बहुत लोगों को अभी तक मिसकंसेप्शन है कि रैबिट, मतलब बहुत लोगों को अभी तक लगता है कि खरगोश पत्ता गोभी खाता है। इसका जो सब्जियां, मतलब हम घास भी देते हैं बट हम पत्ता गोभी भी देते हैं। तो रैबिट की डाइट का कोई भी हिस्सा पत्ता गोभी नहीं है, 1 इंच भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रैबिट की डाइट में पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली कुछ भी नहीं आना चाहिए। आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि गूगल पे ये है, तो हर चीज सच नहीं होती। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को सही सलाह ही देती हूँ। तो रैबिट की डाइट में पत्ता गोभी बिल्कुल नहीं डालेंगे। पत्ता गोभी खाने से उनको गैस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर वो ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। गैस एक ऐसी प्रॉब्लम है, जीआई जिसको हम बोलते हैं, कि अगर आप सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना करें तो कुछ भी हो सकता है, मतलब लाइक इमरजेंसी ओनली। थर्ड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट गोभी की तरह ही है, जो लोग अभी तक हेल्प लेते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर जब हम डाइट पूछते हैं तो मैडम थोड़े से हम चने खिलाते हैं। तो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें रैबिट को नहीं देना है वो है चना। किसी भी फॉर्म में, भीगा हुआ, कच्चा, उबला, काला चना, सफेद चना, किसी भी फॉर्म में चना रैबिट्स को नहीं देते, वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता। आप खुद देखो यार, हम इंसानों को अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हमारी डाइट रूटीन में तो हमें चना डाइजेस्ट नहीं होता। वो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इंसानों के डाइजेस्टिव सिस्टम से टोटली अलग है। तो चना नो नो नो, मतलब बिग नो। चना रैबिट की डाइट में 1% भी नहीं होना चाहिए, ये रैबिट की डाइट का हिस्सा नहीं है। चना खाने से उसके पेट में बहुत ज्यादा पेन होगा। अभी नहीं हो रहा, आप सोच रहे हो कभी, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि हर गलत खाना खाने वाले को एक जैसी बीमारी हो। तो बट ये उनके लिए गलत है, उनको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होगी, उनको पेन होगा और अभी नहीं तो बाद में कभी जाकर उनको बहुत ही ज्यादा ऐसा पेन का सामना करना पड़ेगा जो शायद बहुत लेट हो चुका हो। और क्यों किसी की जान के साथ खेलना, जब उनके लिए खाना अलग से बना है। मैं कभी नहीं प्रमोट करती हूँ कि आप हे खिलाओ, कभी भी नहीं प्रमोट करती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप हे लो, थिमोथी हे बेस्ट है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप नहीं खरीद पाओगे, तो आप ग्रास, जो धूप घास होती है, उसको ड्राई करके आराम से अपने बनीज को दे सकते हो, वो बहुत सेफ है। उसके बाद आता है नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स। कई बनी पेरेंट बोलते हैं कि मैम हम सुबह थोड़े से अपने लिए जैसे बादाम भिगोते हैं तो हम अपने बनी को भी बादाम दे देते हैं। तो प्लीज गाइस, अगर आप ये चीज अभी भी कर रहे हो, लाइक किशमिश, काजू, किशमिश कहीं ना कहीं एक सेफ फ्रूट आता है, बट अगर मैं आपको क्लियर करूं, मैं पर्सनली किशमिश नहीं देती हूं अपने बच्चों को। अगर आप कभी देते हो तो एक किशमिश का आधा हिस्सा
एक बनी को कभी कभार लाइक 7-8 दिन में, तो मतलब बहुत, मैंने कितनी क्वांटिटी बताई, इतनी सी 7-8 दिन में, तो यानी कि उसमें कितना ज्यादा मीठा है इनकी बॉडी के हिसाब से। तो इसलिए बादाम काजू तो बिल्कुल नहीं, ये इनकी डाइट का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब आप कहोगे सबको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल रही है, क्योंकि बहुत लोग अभी भी ये वाली गलती कर रहे हैं कि रैबिट्स को ह्यूमन फूड दे रहे हैं, यानी कि जो खाना हम लोग खाते हैं लाइक दाल चावल रोटी चपाती पूड़ी पराठा, तो ये उनके साथ खिलवाड़ है। मतलब मैं इन शॉर्ट बोलूंगी कि ये आप अपने हाथों से अपने बच्चों को जहर दे रहे हो। मैं यही बोलूंगी। आई नो इसके बाद बहुत लोग बोलेंगे कि मतलब आप किस तरीके से आंसर दे रहे हो एग्जाम्पल, मगर मैं सच बता रही हूँ कि जो ह्यूमन फूड है, कुक्ड फूड की बात कर रही हूँ, दाल चावल रोटी, ये रैबिट्स का खाना बिल्कुल नहीं है। रैबिट्स हर्बीवोरस एनिमल है, घास फूस खाने वाला, हम हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं कि घास फूस खाने वाला। उनके लिए कुछ पत्ते सेफ नहीं होते, कुछ पत्ते सेफ होते हैं, घास वो खा सकते हैं, घास अनलिमिटेड खा सकते हैं, मगर रोटी पराठा, मतलब आप ये देखना, जैसे हम लोग अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं या हम लोगों की रूटीन में एक्सरसाइज नहीं है, योगा नहीं है, तो हमें डाइजेशन इश्यूज होते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल गेहूं चावल दाल ये सब खाते हैं। तो वो बच्चा कहाँ से डाइजेस्ट करेगा जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम भगवान ने बिल्कुल हमारे जैसा नहीं बनाया, जो खाना खाते खाते ही पॉटी करता है। तो सोचो उसका डाइजेस्टिव कितना वीक बनाया है, और हम उसको दाल चावल रोटी, मतलब अभी भी मैं बहुत लोगों के मुंह से सुनती हूँ कि हम मुरमुरे खिलाते हैं, हम उनको, ज्यादा नहीं खाता है मगर एक आध बाइट खा लेता है एज अ ट्रीट। भाई वो ट्रीट नहीं है, प्लीज बिलीव मी, वो ट्रीट नहीं है। मैं जानती हूँ मैं थोड़ा सा ज्यादा घुस जाती हूँ इन सब टॉपिक्स में, बट रैबिट को अगर आपको खुश रखना है, अच्छा रखना है, और आप वाकई में अगर अपने फरी बेबी को प्यार करते हो, तो आप उनको ये सब पॉइजनस वाला खाना कभी अपने हाथ से नहीं खिलाओगे। लोग नंबर तो ले लिया, तो यानी कि आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब वीडियो देखी, बट उसके बावजूद भी लोग ये क्वेश्चन करते हैं, मैम इसको ना हमने रोटी खिलाई थी, मैम इसको ना हमने गोभी खिलाई थी, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सुन के ना बहुत दुख होता है कि यार ये रोटी दाल चावल कहाँ पे कहाँ देख लिया, जो मतलब बनीज को आप लोग खिला रहे हो। तो ये सीधा सीधा ये बात है कि हम खिलवाड़ कर रहे हैं उनके शरीर के साथ, और वो बोल नहीं पाते हैं तो हम उनको कुछ भी खिला रहे हैं। वो मैम वो बहुत शौक से खाता है, अरे भाई वो बेचारा नासमझ है, उसको तो कुछ भी खिला दोगे वो खा लेगा, जो उसको आदत डाल दोगे आप खिलाने की वो खा लेगा। लोग बोलते हैं कि हमारे बनीज हमारे जब हम खाना खाते हैं हमारे टेबल पे आ जाता है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपको कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ पे बैठ के खाना खाना है, कहाँ पे नहीं खाना है। मैं आपको अपना एक वीडियो भेजूंगी किसी दिन ना, ब्लॉग बनाकर, या इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। मैं मफिन चेरी के या चीकू के रूम में बैठ के जब भी खाना खाती हूँ, मैं नॉर्मली उनके पास ही बैठ के खाना खा लेती हूँ। कई बार वो मेरा खाना सूंघने तक नहीं आते हैं, मतलब उन तीनों को ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या खाते हैं मतलब उनको उसकी स्मेल भी पसंद नहीं है। वो कभी मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उनको स्मेल बड़ी पसंद है खाने की, ये वो। मेरे बच्चे कभी भी स्मेल, एक दिन मैं ऐसे लेके बैठी, आई थिंक उस दिन मैंने पूड़ी उड़ी कुछ बनाई थी, मैं पूड़ी और छोले लेके बैठी, तो बाहर एसी नहीं है, मैं अंदर चेरी मफिन के रूम में दोपहर को काम करते करते अंदर चली गई कि यार मेरे को थोड़ा सा जगह दे दो मेरे को भी बैठ के खाने दो। मैं अंदर बैठी, मैं जैसे बैठी ना, तो मफिन आया सबसे पहले देखने की ये क्या खा रही है। उसने मेरी प्लेट को स्मेल किया, वो इतनी तेज भागा जैसे मैं कुछ बहुत गलत चीज खा रही हूँ। तो मुझे देखकर मतलब वो चीज ना मेरे लिए एक अचीवमेंट थी कि देखो मेरे बच्चों को खुद पता है, मतलब वो इतने स्मार्ट हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि सारे बच्चे मेरे को उतने ही प्यारे हैं जितने मेरे लिए ये चीकू चेरी मफिन प्यारे हैं, और मतलब मैं दिल से चाहती हूँ कि सब बच्चों की सेहत अच्छी रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ बनी पेरेंट्स, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। सब्जी लेते हुए भी क्या हम लीफी ग्रीन्स उसको दे रहे हैं, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, सेफ और अनसेफ। तो हमें हमेशा वो देखना है। घास तो सेफ है ही है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक घास हमेशा सेफ है। सिर्फ एक है जो अल्फा हे है, वो सिर्फ मैं हमेशा बोलती हूँ छोटे बच्चे को दी जाती है, 5 महीने के बच्चे को एज अ ट्रीट दी जाती है ओनली। तो छोटे बच्चों को हम अल्फा दे सकते हैं। बाकी घास हर एज के लिए थिमोती है, हर एज के लिए सेफ है। वेजेस में सिर्फ होता है सेफ अनसेफ, फ्रूट्स में भी होता है सेफ अनसेफ। अगर आप पुरानी वीडियोस उठा के देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। पुरानी वीडियो पे अच्छा खासा काम किया हुआ है मैंने, मेहनत की हुई है रिसर्च के बाद। तो आप पुरानी वीडियोस देखोगे आपको सारी वीडियोस पे मिलती है कि जो मेन डाइट है दैट इज हे, उनके टीथ को ट्रिम करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी अच्छी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी जंगली घास हम ये भी रैबिट को दे दें,
उसको देने का भी मैं हमेशा बोलती हूँ धूप घास सेफ है, तिमोती है सेफ है, मिडो है सेफ है। जो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक जरूर करना। और मैं जानती हूँ अभी भी बहुत सारे लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ देखते हैं ये चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बोलो, फैमिली को बोलो, सबके पास सबके फोन होते हैं, सबका फोन पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।